2000 के बाद हुआ है। हाथ नीचे कीजिए। सन 2000 से पहले जन्म लेने वाले एक आध तो हैं लोग यहाँ पे। 1997 98 ये सब होगा यहाँ पे। हाँ, तो जिनका जन्म सन 2000 या 2000 के बाद हुआ है, आप 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, और हम लोग वो हैं जो 2-2 सदी देखे हैं, 20वीं सदी भी देखे हैं, 21वीं सदी। तुम लोग कुछ कर लोगे 2 सदी नहीं देख पाएगा। समझ में आ गया? हम लोग देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग किस सदी के हैं? 20वीं। कौन सदी चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। कौन सदी के हैं? 20वीं सदी के। तो देखिए, उसी तरह से 1992 में 19वीं सदी खत्म, अब 20वीं सदी में 8 साल बचल, यानी आने वाला सदी 21वीं। अरे भैया 20वीं कहाँ से हो? 1992 में 19वीं सदी खत्म, अब 20वीं सदी में भी 8 साल बचल है, यानी 8 साल बाद कौन सी सदी आएगी? 21। तो इसी में पारित हुआ था एजेंडा 21। क्या पास हुआ था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 में 7 विषय थे, जिसमें यह कहा गया था कि पर्यावरण और पृथ्वी को कैसे बचाया जाएगा, अन्यथा पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। और यह हकीकत है, पर्यावरण में प्रदूषण इस लेवल का भयानक हो गया है जिसका कोई हद नहीं। और हम लोग भारत जैसे देश में प्रदूषण भी है और विकास भी नहीं है। जैसे जर्मनी में समझ में आता है विकास भी है तो प्रदूषण है तो थोड़ा विकास भी है। चाइना में समझ में आता है प्रदूषण भयानक है तो सोच रहा विकास भी किया है। डेवलपमेंट का तो अथाह डेवलपमेंट किया है, मतलब समझिए ना, डेवलपमेंट इतना चाइना कर दिया है, सोच बदल दिया अपने लोगों के यहाँ हर चीज़ के। वहाँ का आदमी जो पढ़ता है ना, विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पता करता है किस देश में कौन सा चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, मैं उसी का कारखाना डालूंगा। अपने यहाँ एसएससी का फॉर्म, CHSL, CGL दोनों एक साथ तैयारी हो जाएगा। हाँ, सचिवालय का भी भर देंगे। अपने यहाँ यही हो रहा है ना। अरे भैया कम से कम तुम लोग तो काम लायक भी हो। जो बिजनेस वाले हैं वो कौन सी का बिजनेस कर रहे हैं? इंडिया में स्टार्टअप का मतलब खाना ये होटल से होटल पहुंचाइए। ये स्टार्टअप थोड़े होता है। जोमेटो, स्विगी ये सब स्टार्टअप है। ये भैया हम तुम्हारे जगह हम पहुंचा देंगे, यही ना। कोई नया इनोवेशन कहां कर पा रहा है? आगे बढ़े। एजेंडा 21 समझ में आ रहा है? क्या ये एजेंडा 21 पृथ्वी को बचाने के लिए था। किस सम्मेलन में? रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992। अब सेंटोस के ठीक ऊपर जाके देखेंगे तो बेलेम मिलेगा। बेलेम बंदरगाह देखिए, एकदम हचाक से ऊपर जाके देखिए। बेलेम बंदरगाह रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेलेम किस लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन जगह? बेलेम। कौन सा? कौन सा बंदरगाह बाबू? बेलेम बंदरगाह। किस चीज के उत्पादन के लिए? रबर। रबर बहुत जरूरी है आज के समय में। रबर टायर वगैरह जितनी गाड़ियां चल रही है सब किसके दम पे चल रहा है? रबर। हवाई जहाज, ट्रेन को छोड़ के कोनो चीज है? ट्रेन और पानी वाली जहाज छोड़ के जना में रबर नहीं है। और पानी वाली जहाजियों के लिए रोकने के लिए रबर लगता है, न्यूमेटिक रबर लगाया जाता है लास्ट में, नहीं तो बंदरगाह से आकर धमाक से मारेगी टूटिए जाएगा यहाँ पे, तो रबर लगाया जाता है। टायर वगैरह हर चीज में क्या होगा? रबर। तो रबर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रबर का निर्यात कहाँ से होता है? बेलेम बंदरगाह से। कहाँ से? बेलेम, ये जगह से यहाँ पे। अब इसमें ना एक नदी आपको दिखेगी, अमेजोन नदी। देखिए अमेजोन नदी मिल गया। अमेजोन नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी। लंबा कहेगा तो नील। सर्वाधिक पानी अमेजोन नदी में। सर्वाधिक पानी किस नदी में है? अमेजोन नदी में है। कौन है नदी में? नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है? चश्मा वाली बबनी दांत नहीं निकलो, समझ में आ रहा है? अमेजोन नदी ऐसा खुश रही जैसे लग रहा है अमेजोन के जंगल से आई है। कहाँ? हमारा नैहर यहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ पाया जाता है? अमेजोन के जंगल। सबसे बड़ा जंगल अमेजोन का जंगल। अमेजोन का जंगल। कौन सा जंगल? अमेजोन का जंगल। अमेजोन की सहायक नदी का नाम है मेडीरा, नीचे से जाएगी। देखो अमेजोन की सहायक नदी मेडीरा। अमेजोन की सहायक मेडीरा। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक
मेडीरा नदी। कौन सी नदी? अमेजोन की सहायक नदी मेडीरा नदी। अमेजोन की सहायक नदी मेडीरा नदी। मिल गया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन का। टोटल दुनिया में जितना ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले यहीं से हो जाता है। अकेले कहाँ हो जाता है? यहीं से हो जाता है। और अमेजोन के जंगलों को कटाई चालू है लकड़ी उकड़ी के लिए, साफ कर रहा है सब, पूरा ऑक्सीजन ही खत्म कर देगा। 20% ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, 20% जनसंख्या सीधे मरेगा। 20% का मतलब अकेले भारत से 24 करोड़ लोग मरेंगे। 20% का मतलब अकेले भारत से कितने लोग मरेंगे? 24 करोड़। एक उत्तर प्रदेश बराबर एरिया खाली होगा। और हम लोग काटते जा रहे हैं किस जंगल को? अमेजोन के जंगलों को काटते। यहाँ इतना ऐसा ऐसा जंगल है, आज भी यहाँ पे फिल्म विल्म देखेंगे, एनाकोंडा फिल्म वगैरह, बड़े बड़े सांप वगैरह पाए जाते हैं इसमें। एक को सांप है जो 100 साल पुराने हैं, सो पाइथन वगैरह, एनाकोंडा। यहाँ एक चींटी पाई जाती है, बुलेट आंट बोलते हैं उसे। बुलेट आंट काटेगी तो बुलेट गोली की तरह दर्द करेगा। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आप जाइए नहीं सकते, ना नेटवर्क है ना कुछ, गए तो कहानी खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। एगो प्लेन क्रैश कर गया था यहाँ, हाँ जंगलों में, ज़्यादातर लोग मर गए। एक 7 साल का और एक 4 साल का बच्चा बच गया था, और वो 15 दिन तक सरवाइव किए थे सब। तो 7 साल का बच्चा अपने छोटे भाई को 4 साल का लेके जंगल में सरवाइव किया था। पत्ती खाया था, कुछ पानी उनी पिया था, जैसे तैसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चला, जहाज के जो पार्ट पुर्जे को खोजने आया, 15 दिन लग गया तो जंगल में आते। जो देखा सो तो दंग रह गया, तो 15 दिन जिंदा कैसे रह गए। दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। विश्व का क्या कहा जाता है? फेफड़ा। फेफड़ा से ही सांस लेते हैं, तो पूरी दुनिया सांस कहाँ से लेती है? अमेजन के जंगलों से। अगर हम लोग सहारा मरुस्थल को ढक देंगे सोलर पैनल से, तो यहाँ से उड़ के जाने वाला, दह के जाने वाला फास्फोरस यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से यहाँ अमेजन के जंगलों में नए पेड़ नहीं निकलेंगे। यहाँ सोलर पैनल से तो धकाधक एनर्जी मिलेगा, यहाँ धकाधक पेड़ सूखेगा। यहाँ बिजली चलाइएगा, बिजली से एगो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदिएगा, उसी में सांस लेते रहिएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।